हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ा था। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में पढ़ेंगे। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, कहानियाँ लिखी और ये आकाशवाणी से भी संबंधित रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था। चूँकि ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेते थे, इसीलिए इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अपने पिता की सेवानिवृत्ति के कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में भी कार्यरत रहे। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। इनकी कुछ रचनाएं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, सुनहरे शैवाल और पूर्वा प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। 1978 में कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सन 1978 में कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अज्ञेय जी की भाषा मुख्यतः संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इनकी लिखी हुई रचना नदी के द्वीप को देखते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सुनैनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरी, पुबार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। किसी नदी पर जैसे छोटा सा द्वीप होता है, उसी प्रकार कवि अपने को नदी के द्वीप की भांति चित्रित करते हुए कहता है कि हम नदी के द्वीप के समान हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़ करके नदी आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो आगे बढ़ती है तो वो हमें आकार देती है। हमें कई कोणों से घूमना पड़ता है, कई गलियों से मुड़ना पड़ता है, थोड़े थोड़े अंतराल पर रुकना पड़ता है, ऊपर नीचे होना पड़ता है और उसके किनारे थोड़े से लहराते हुए किनारे और लहरों पे पड़ने वाली गोलाइयाँ सब नदी के द्वीप के कारण ही होती हैं। नदी में जो द्वीप होते हैं उन्हीं के कारण होती हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी क्या कभी धार बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। जैसा कि भारतवर्ष में नदियों को माँ के समान माना जाता है, तो यहाँ पर कवि जिस नदी का द्वीप अपने को मानता है, वो कहता है वो माँ है हमारी, इसी से हम बनते हैं। अगर नदी थोड़ा सा स्थान ना छोड़े तो हम द्वीप कैसे बन पाएंगे? लेकिन हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं जो आगे बढ़ती है। हम द्वीप हैं, हम एक ही जगह स्थिर रहते हैं। स्थिर रहकर ही हम नदी के प्रति अपना समर्पण करते हैं। हम सदा से इस नदी के द्वीप हैं, इसीलिए हम एक ही जगह स्थित हैं। ये जो बहती हुई धारा है, हम उसके द्वीप हैं, इसीलिए हम एक ही जगह स्थित हैं। हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहने से आगे जब पानी आगे बहता है तो पीछे जब पानी छूटता है वहाँ पर रेत रह जाती है। अगर हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, मतलब अगर हम बहेंगे तो द्वीप कैसे बनेगा? द्वीप एक गोलाकार आकार होता है। तो अब जहाँ पर मिट्टी रेत रहता है, क्योंकि जब हम बहेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब हम बहेंगे तो हमारे पैर भी उखड़ेंगे, बाढ़ भी आएगी, हम ढहेंगे भी, हम इस नदी के वेग को सहेंगे भी और सहते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम क्या कभी पूर्ण होकर भी धार बन सकते हैं? लेकिन हम कभी क्या धार बन पाएंगे? अगर हम पूर्णतः अपने को विलुप्त भी कर लें, तब भी क्या हम धार बन सकते हैं? नहीं, हम धार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जगह जगह हम इकट्ठे होंगे जो रेत बन जाएगा, और सलील को हम तनिक गंदला ही करेंगे। सलील मीन्स पानी, और जब हम रेत बनेंगे तो हम उस पानी को थोड़ा सा गंदा ही करेंगे। वो पानी साफ सुथरा नहीं रह जाएगा और वो पानी उपयोग के काबिल भी नहीं रह जाएगा।
अतः हम द्वीप हैं, हमें द्वीप ही रहना चाहिए। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। हम द्वीप हैं, ये शाप नहीं है। हमारा द्वीप होना शाप नहीं है, ये हमारी नियति है कि हम पानी के बीच में स्थित हैं और स्थिर हैं। हम नदी के पुत्र के समान हैं जो नदी की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि द्वीप हमेशा नदी के बीचों बीच होते हैं। और नदी जो है हमें आगे बढ़ते हुए बड़े से भूखंड, बड़े से ज़मीन के टुकड़े से हमको मिलाती है, और वह भूखंड जो है अपना पितर है, मतलब अपने पूर्वज हैं। यहाँ पर नदी के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि बहुत सारे लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है। जैसे कुछ लोग एक जगह स्थिर होकर भी जीवन में कार्य करते हैं और अपने गोल को पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम भी नदी के द्वीप की भांति हैं जो एक जगह स्थित होकर के नदी की धारा के साथ ना मिल करके वहीं पर अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अस्तित्व बनाना हमारा द्वीप होने की नियति है, जो बाद में हमें भूखंड से मिलाती है। वो भूखंड हमारे पूर्वज हैं। मतलब कभी नदी जब वहाँ से हट जाती है तो हम द्वीप जो है वो वापस भूखंड में मिल जाते हैं। इस प्रकार हम उस भूखंड में जहाँ से आए हैं वहीं पर वापस चले जाते हैं। अभी आपने नदी के द्वीप के रूप में कवि के उद्गार सुने, और आशा है आप सभी को इसका अर्थ समुचित रूप से समझ आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो, थोड़ी सी भी परेशानी हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे के वीडियो में। यदि आपको अर्थ समझ में आया हो, पसंद आया हो, व्याख्या करने का तरीका पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।